हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेमैटिक्स का पूरा फिनिश कर लिया था चैप्टर। ठीक है। और काइनेमैटिक्स स्टार्ट करने के पहले मतलब पहला जो लेक्चर था हमारा, आप उसको जरूर देखना। दैट वाज इंट्रोडक्शन टू काइनेमैटिक्स। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू काइनेमैटिक्स में मैंने बताया कि काइनेमैटिक्स होता क्या है, क्या करते हैं हम लोग काइनेमैटिक्स में। अब हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चालू करेंगे। तो उस चैप्टर को हम लोग पार्टिकल डायनेमिक्स भी बोलते हैं, मतलब इस पूरे सेक्शन को ही हम लोग पार्टिकल डायनेमिक्स बोलते हैं। और पार्टिकल डायनेमिक्स के अंदर ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। तो बिफोर आई बिगिन दिस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और यू कैन से पार्टिकल डायनेमिक्स, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन्ड बाय डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मीनिंग क्या है। जैसे काइनेमैटिक्स शुरू करने के पहले हमने काइनेमैटिक्स का आपको मीनिंग बताया था। आप उस लेक्चर को देखिए थोड़ा सा, अगर उसका 80% भी आपको समझ में आता है तो बहुत समझ में आता है। 15-20% ऑफकोर्स 10+2 लेवल पे थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन ठीक है। मतलब इवन इफ यू अंडरस्टैंड 70-80% ऑफ दैट लेक्चर, दैट्स गुड इनफ। ठीक है। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज डायनेमिक्स। हम लोग वही चैप्टर करने जा रहे हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। ब्रीफली काइनेमैटिक्स भी आपको हम बता देंगे, क्योंकि आई होप कि कई लोग नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। तो काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स क्या होता है, इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोग। जो भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई नीट का तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बिगिन ए न्यू चैप्टर, दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एंड बिफोर आई बिगिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लेट मी टेल यू अबाउट डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। पहले देखिए काइनेमैटिक्स क्या होता है। वेनेवर, जब भी आप किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं, जब भी आप किसी भी सिस्टम को, जरूरी नहीं कि वो क्लासिक, मतलब जरूरी नहीं कि वो मैकेनिक्स का सिस्टम हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम हो, जरूरी नहीं है। आप कोई भी सिस्टम रैंडमली एक लिविंग सिस्टम भी स्टडी कर सकते हो। आप जैसे इंडिया एज ए होल स्टडी कर सकते हो या किसी पर्सन को स्टडी कर सकते हो। वेनेवर यू स्टडी एनी सिस्टम, वेनेवर यू स्टडी एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम को स्टडी करोगे तो पहले तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप क्या क्या उस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो। पहले तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप उस सिस्टम के बारे में क्या क्या जानना चाहते हो, या क्या क्या जानने से उस पूरे सिस्टम के बारे में नॉलेज आपको मिल जाएगा। बात समझ रहे? पहले तो सिस्टम, जो आप किसी भी सिस्टम को जो पढ़ने जा रहे हैं, मान लो ह्यूमन बीइंग का ही एक सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले तो जिस सिस्टम को पढ़ना है उस सिस्टम का कौन कौन सा एट्रीब्यूट हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग को पूरे सिस्टम का नॉलेज मिल जाएगा। पहले तो वो डिसाइड करना होता है। जैसे मैकेनिक्स में बड़े सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हो गया पोजीशन, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बड़े सारे सिस्टम, बड़े सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। वो सारे फिजिकल क्वांटिटी किसी न किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को करेक्टराइज कर रहा है। ठीक है। वो सारे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी न किसी प्रॉपर्टी को करेक्टराइज कर रहा है। जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मोशन को करेक्टराइज कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से पार्टिकल अरेंज्ड है सिस्टम में, पार्टिकल्स का क्या अरेंजमेंट है उसको करेक्टराइज कर रहा है। वेलोसिटी एक इंडिविजुअल सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, उनके मोशन को करेक्टराइज कर रहा है। ठीक है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है वो सारे किसी न किसी फिजिकल एट्रीब्यूट को करेक्टराइज कर रहा है। ठीक है। तो जब भी हम लोग मैकेनिक्स को हम लोग बोल सकते हैं क्लासिकल सिस्टम बोलते हैं हम लोग इसको बेसिकली। ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मैकेनिक्स इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज मासेस। मैकेनिक्स इज बेसिकली ए फ्रेमवर्क। मैकेनिक्स एक फ्रेमवर्क है, एक फॉर्मुलेशन है, एक सब्जेक्ट है जो कि हम लोगों ने बनाया है टू स्टडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज मासेस। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्मॉल मासेस का तो क्वांटम सिस्टम हो गया। सो वी आर हियर इनटू ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज मासेस। उसको स्टडी करने के लिए पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। उस फ्रेमवर्क को हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं, उस फ्रेमवर्क को हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी आप किसी सिस्टम को स्टडी करोगे तो उसके बड़े सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, बड़े सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला काम तो आपको यह डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आउट ऑफ ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, आउट ऑफ ऑल दोज फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है।
कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक है। बेसिक कहने का मतलब है कि उसको अगर जान जाए तो बाकी सब हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिक्स की ही बात करें, ठीक है, अगर मैकेनिक्स की ही बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि इफ आई नो पोजिशन वेलोसिटी, if I know position velocity then I can find any other physical property। कोई और, अगर हम लोग सिस्टम ऑफ मान लो n पार्टिकल्स है और उन सभी पार्टिकल्स का हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी निकाल लें तो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का बाकी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो सभी पार्टिकल का वेलोसिटी मिल गया तो आप सबका लीनियर मोमेंटम निकाल लेंगे। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है m × v, ठीक है। लीनियर मोमेंटम सारे लीनियर मोमेंटम को वेक्टोरियली ऐड करके पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। अगर आपको सबके वेलोसिटी का पता है तो आप चाहें तो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सारे पार्टिकल का पोजीशन पता है यू कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, ठीक है। सो आउट ऑफ ऑल द फिजिकल एट्रीब्यूट्स व्हिच यू हैव इन मैकेनिक्स, द टू फिजिकल एट्रीब्यूट दैट इज पोजीशन एंड वेलोसिटी आर द बेसिक वन। वो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इन दो बेसिक फिजिकल, बेसिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको जानने के बाद बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। बाकी सबका फार्मूला है और वो फार्मूला एक बार पोजीशन वेलोसिटी सारे पार्टिकल का निकल जाएगा तो उन फार्मूले के यूज करके हम लोग बाकी फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम, कोई भी सिस्टम पढ़ेंगे आप, जैसे मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ मैकेनिक्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज मासेस, ठीक है। तो पहला काम जो करेंगे आप डिटरमाइन करेंगे कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको जानने के बाद बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी हम लोग निकाल पाएंगे। तो उन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्लब करके सिस्टम का फिजिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं, द फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो फिजिकल स्टेट ऑफ एक सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैविंग लार्ज इनर्शिया, जिसको हम लोग क्लासिकल सिस्टम होते हैं। वर्ड ज़्यादा यूज नहीं करते हैं 10+2 में हम लोग, लेकिन आप फिर भी समझो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लार्ज इनर्शिया बिकॉज क्लासिकल सिस्टम, इसको क्लासिकल सिस्टम होता है। मतलब कोई बहुत भारी भरकम वर्ड नहीं, आगे चल के ज़्यादा यूज करते हैं इसको हम लोग। तो कोई भी क्लासिकल सिस्टम दिया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमें लार्ज इनर्शिया है, उसका फिजिकल स्टेट को डिफाइन कैसे करते हैं, बाय रेस्पेक्टिव पोजीशन। किसी भी सिस्टम को पढ़ने के 3 स्टेप होते हैं। तो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 इज यू हैव टू डिफाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम, ताकि क्लियर रहे कि हमको क्या, व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग सिस्टम, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो व्हाट वी डू इज, क्योंकि आर्बिट्रली तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है तो सारा फिजिकल क्वांटिटी के पीछे नहीं भाग सकते ना, तो उन सभी को एनालाइज करके हम लोग कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्लब कर लेते हैं एंड बाय दोज फिजिकल क्वांटिटी वी डिफाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम, फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे हैं। For system of particles having large inertia, जिसको हम लोग क्लासिकल सिस्टम बोलते हैं, इसको पढ़ने का जो फ्रेमवर्क है उसको मैकेनिक्स बोलते हैं हम लोग। इसको पढ़ने का जो सब्जेक्ट हमने डेवलप किया है पिछले 500-600 सालों में, उसको मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम हो गया क्लासिकल सिस्टम, इसको पढ़ने का जो पूरा फॉर्मुलेशन, जो फ्रेमवर्क डेवलप किया है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और बाकी चीजें जो है, उसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल सिस्टम, सो फॉर ए क्लासिकल सिस्टम the physical state is defined by respective position and velocities of all the particles forming the system। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एक और फिजिकल स्टेट डिफाइन कर देंगे तो बहुत क्लियर रहेगा कि व्हेन वी आर स्टडीइंग ए क्लासिकल सिस्टम, लोग क्या निकालने का कोशिश करें। हम लोग वी हैव फिगर्ड आउट
मतलब 8-10 फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें से हम लोगों ने एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी सर्च कर लिया और उसको लेके हम लोग फिजिकल स्टेट को डिफाइन कर देते हैं। तो हम लोग का जो टारगेट है ना वो बिल्कुल फिक्स हो गया कि मतलब बहुत सारा टारगेट कि 5-10 फिजिकल क्वांटिटी है। अब सबके पीछे भागने से अच्छा है कि उसमें से बेसिक वाला सिलेक्ट कर लिया और उसी के पीछे भागा जाए हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना, एक टारगेट मिल गया कि हमको पोजीशन वेलोसिटी निकालना है। क्यों पोजीशन वेलोसिटी निकालना है सारे पार्टिकल का? क्योंकि एक बार ये निकल जाएगा तो बाकी सब निकल जाएगा, तो बाकी सब के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, हम लोग जो अपना जो डोमेन है, जो हम लोग का अपना व्यू है कि किसको क्या हम लोग को निकालना है, बहुत बड़ा सिस्टम है। अब सबके सारे फिजिकल क्वांटिटी के पीछे भागने से अच्छा है कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के पीछे भागो, ठीक है। उसको निकाल लो, उसको निकाल लोगे तो बाकी सब निकल ही जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर एवरी फिजिकल क्वांटिटी यू जस्ट रन आफ्टर दीज फिजिकल क्वांटिटीज। और इसी फिजिकल क्वांटिटी को क्लब करके हम लोग कहते हैं physical state of the classical system. So physical state of classical system is defined by respective position and velocities of all the particles forming the system. Forming the state, no, forming the system. So once you define the physical state, the second step is step 2. Determine the physical state. Physical state at t equals 0, ठीक है। एक बार फिजिकल स्टेट डिफाइन कर दिया और डेफिनेशन जो फिजिकल स्टेट का डेफिनेशन है वो वंस फॉर ऑल है। 500 साल पहले द ग्रेट पीपल डिफाइंड इट, न्यूटन और गैलीलियो लोगों ने डिफाइन कर दिया कि द फिजिकल स्टेट ऑफ क्लासिकल सिस्टम इज डिफाइंड एज द रिस्पेक्टिव पोजीशन वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल फॉर्मिंग सिस्टम। ये बड़े लोगों ने डिफाइन किया, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कोई दिक्कत अभी तक आया नहीं है। दिक्कत आएगा तो फिर रिडिफाइन करने का सोचेंगे, तो अभी तक तो कोई इशू आया नहीं है। ये डेफिनेशन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो वो जो फिजिकल स्टेट का डेफिनेशन है वो वंस फॉर ऑल है, बार बार नहीं डिफाइन करते, हर साल नहीं डिफाइन करते हैं। वो एक बार डिफाइन हो गया, पिछले 500 सालों से हम लोग वही फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक। तो एक बार फिजिकल स्टेट डिफाइन हो गया तो हमारा टारगेट मिल गया कि हमको ये निकालना है, ठीक है। ये निकाल लेंगे तो सिस्टम के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। देन दूसरा काम क्या है, यू डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट एट t इक्वल 0। देखो कभी भी किसी भी चीज का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो पहले उसका प्रेजेंट जानना पड़ेगा आपको। अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला आदमी 10 साल बाद क्या बनेगा या क्या बन सकता है, तो पहले आज का उसको जानिए, आज वो क्या है, आज कहाँ स्टैंड कर रहा है, वेयर ही स्टैंड्स टुडे। हम लोग भी किसी बच्चे से मिलने आते हैं, कई गार्जियन लेके आते हैं कि भाई देखिए गाइड कीजिए थोड़ा, तो पहले हम लोग उसका करंट स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं। करंटली वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, करंटली उसको कितना आता है, ठीक है। तो उसका प्रेजेंट फिजिकल स्टेट पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। हम लोग के दिमाग में फिजिकल स्टेट का डेफिनेशन डला हुआ है कि बच्चों का ये फिजिकल मतलब ये चीज़ हम जान लेंगे तो उस बच्चे का पूरा डिस्क्रिप्शन हमको पता चल जाएगा। तो वो फिजिकल क्वांटिटी पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसका क्या मार्क्स है, क्या स्टडी है, क्या रुझान है, किधर वो जाना चाहता है, उसका दिमाग का मतलब एप्टीट्यूड क्या है, वो सब कुछ मतलब हम लोग चेक कर लेते हैं कि प्रेजेंटली वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, प्रेजेंटली वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू डिटरमाइन द सिस्टम एट एनी फ्यूचर डेट और फ्यूचर टाइम, पहला काम तो आपको करना है कि आप करंट एट t इक्वल 0, t इक्वल 0 वो टाइम है जब आप पढ़ना चालू करते हैं सिस्टम के बारे में, ठीक है। सो डिटरमाइन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, और फिजिकल स्टेट है t इक्वल 0। इसको हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं, आप लोग इसको काइनेमेटिक्स भी बोलते हो। काइनेमेटिक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं, वी डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट, वी डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट। तो इसको हम लोग स्टैटिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स इज कई बार स्टैटिक्स और स्टैटिक में लोग कंफ्यूज जाते हैं। Statics is not static. Static मतलब रेस्ट होता है। Statics is basically the science of determining the physical state, the current physical state of the system. उसको statics बोलते हैं, statics बोलते हैं। Statics मतलब state। हम लोग प्रेजेंट फिजिकल स्टेट जानने का कोशिश करते हैं सिस्टम का, उसको हम लोग statics बोलते हैं, because statics, ठीक है। Once you know the present state of system, एक बार हम किसी बच्चे का प्रेजेंट स्टेट जान लेते हैं कि आज वो क्या है, where he stands today। अगर जेई का तैयारी करना है, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, उसके पहले यही जाने ना कि पहले उसका कितना अच्छा फिजिक्स मैथ्स वगैरह है, साइंस में क्या एप्टीट्यूड है उसका। तो प्रेजेंट फिजिकल स्टेट पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है।
फिर एक बार ये जान लिए आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 इज ऑल अबाउट द टाइम इवोल्यूशन ऑफ द फिजिकल स्टेट। स्टेप 3 है, स्टेप 3 में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। स्टेप 3 में we try to determine how the physical state of the system of the evolves with time when it is subjected to determine how the physical state system evolves with time when it is subjected to external influences। एक बार हम किसी बच्चे का प्रेजेंट स्टेट जान लेंगे, देन क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम उसके इन्वायरमेंट के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। हम उसके इन्वायरमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पढ़ रहा है, कौन से कोचिंग में पढ़ रहा है, कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल क्या है, वो सारा चीज़ हम जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम उस बच्चे का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। आई एम बेसिकली ड्रॉइंग ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट स्टूडेंट कि वो उस पर कौन कौन से फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं, उसका जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का फोर्स उस पर एग्जर्ट कर रहा है, उसका स्कूल, उसका कोचिंग, उसका फ्रेंड सर्कल, उसके माँ बाप, वो कहाँ रहता है, कैसे लोगों के बीच रहता है, कौन सी किताबें पढ़ता है, सब जान के क्या करेंगे, ये सब हम लोग जान के हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई उस बच्चे पे क्या क्या फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, क्या क्या इन्फ्लुएंस एग्जर्ट हो रहा है। और ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जानेंगे तभी आप उस बच्चे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कि अच्छा यहाँ पढ़ रहा है, फलाना बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, बढ़िया कोचिंग में पढ़ रहा है, टीचर लोग उस कोचिंग के अच्छे हैं, या फिर मतलब अच्छी किताबें पढ़ रहा है, अच्छे लोगों के संगत में है, और उसमें सब कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, जेई का तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा 2 साल बाद जेई में बहुत अच्छा रैंक लाएगा। तो ये क्या है? ये डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। Dynamics is all about knowing how the physical state of a system is going to evolve with time when it is subjected to the external influences। ठीक है, तो कई बार हम लोग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को मैनिपुलेट भी करते हैं और उसके जो गार्जियन है उसको सजेस्ट भी करते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छा दिमाग है, इसको इस स्कूल में पढ़ाओ, या इसको इस कोचिंग में पढ़ाओ, या उसको इस टीचर के पास ले जाओ, बढ़िया पढ़ाता है, ये निश्चित ही क्वालिफाई कर जाएगा। What we are doing? We are suggesting him about how he can manipulate the environment, how he can manipulate the free body diagram of that student so that he qualifies with a good rank, right? So dynamics is all about this. Statistics is all about knowing the present. Dynamics is all about knowing the future. ठीक है? Dynamics talks about how the physical state of the system is going to evolve with time as the system is subjected to external influences। इसी को हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं। आइए जानने के लिए, इसको जानने के लिए आपको जो है कुछ लॉज पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेंगे तो उसी फ्री बॉडी डायग्राम से, फ्री बॉडी डायग्राम विल नॉट स्पीक अबाउट डायनेमिक्स, आपको कुछ सेट ऑफ लॉज अप्लाई करना पड़ेगा। सेट ऑफ बेसिक लॉज हैं, उसको डायनेमिकल इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे वो जो सेट ऑफ लॉज हैं उसको हम लोग न्यूटन्स लॉज बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉज विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम वंस यू नो व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम। किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एक उसका एनालिसिस कर लेंगे, then Newton laws are going to help you know the dynamics of that particle, dynamics of the system of particle, किस तरह से वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल इवॉल्व करेगा, कैसे उसका पोजीशन वेलोसिटी चेंज करेगा। फिजिकल सिस्टम, फिजिकल स्टेट इवॉल्व करने का मतलब क्या है? फिजिकल स्टेट इज ऑल अबाउट पोजीशन वेलोसिटी, हाउ द पोजीशन वेलोसिटीज ऑफ
all the particle forming a system is going to evolve with time when they are subjected to given forces. Right? Dynamics of a classical system is all about knowing, all about determining how the position and velocities of all the particles forming a system is going to evolve with time as they are subjected to external forces. और उसको जानने में आपको जो सेट ऑफ लॉज है, जो इन्वॉल्व है, जो सेट ऑफ लॉज आप यूज करेंगे टू डिटरमाइन द डायनामिक्स, दो सेट ऑफ लॉज जो आपके इस 11th क्लास में पढ़ना है, दो सेट ऑफ लॉज है बेसिकली न्यूटन्स लॉज। आगे जाएंगे तो और भी अलग अलग लॉज होंगे, तो डिपेंडिंग ऑन विच लॉज यू आर यूजिंग, उसको कई बार जैसे न्यूटन्स लॉज यूज करेंगे, इसको बोलेंगे न्यूटोनियन डायनामिक्स, है ना, न्यूटोनियन डायनामिक्स। आगे आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, कभी मान लो, ठीक है, कोई परसू करता है हायर स्टडीज फिजिक्स में, तो आप देखें कि यू हैव लैग्रेंजियन इक्वेशंस, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन अगर यूज करेंगे डायनामिक्स प्रेडिक्ट करने के लिए तो उसको लैग्रेंजियन डायनामिक्स बोलते हैं। कई लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशन यूज करते हैं, उसको हैमिल्टोनियन डायनामिक्स बोलते हैं। तो आपको तो खैर वो सब नहीं पढ़ना, आपको तो न्यूटन्स लॉ यूज करके डायनामिक्स निकालना है, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको क्या, न्यूटोनियन डायनामिक्स। ठीक है, तो हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यूज करके हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का डायनामिक्स निकालते हैं। ठीक है, तो डायनामिक्स समझ में आ रहा है, डायनामिक्स क्या है और क्यों हम लोग न्यूटन लॉज पढ़ रहे हैं। न्यूटन लॉ आपको बताएगा किस तरह से पोजीशन वेलोसिटी जो पार्टिकल्स का है, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसका पोजीशन वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होगा एज दोज पार्टिकल्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, ज़्यादा अभी तो देखो इस पे तो हम घंटों बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज का आपके लिए नहीं रहेगा इस टाइम, है ना, क्योंकि वी हैव टू कंस्ट्रेन आवरसेल्फ टू दिस सिलेबस, है ना, अदरवाइज द थिंग्स विल गो बियॉन्ड योर स्कोप, है ना, फिर तो खो जाएंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा अलग दुनिया में चले जाएंगे, फिर डीप इनटू फिजिक्स घुस जाएंगे। ठीक है, तो आई हैव टू कंस्ट्रेन माई सेल्फ, आई एम रियली कंस्ट्रेनिंग माई सेल्फ, ठीक है, सो दैट द थिंग्स डू नॉट गो बियॉन्ड योर स्कोप। ठीक है, तो इस लेक्चर का अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड इवन 70% दैट्स गुड। ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं, वो आपके प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट्स गुड। ठीक है, तो क्योंकि देखिए द आइडिया इज टू मास्टर द सब्जेक्ट, वंस यू मास्टर द सब्जेक्ट यू विल गेट अ गुड रैंक। ठीक है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, जेई क्वालिफाई तो अपने आप हो जाएगा, एक बार सब्जेक्ट में मास्टरी हो जाएगा फिर क्या है, फिर तो आप क्वालिफाई कर ही जाओगे हर हाल में। ठीक है, ओके, सो जो भी स्टूडेंट जेई IIT जेई नीट या CBSE बोर्ड में है जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो टिल दैट थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।